हरे कृष्णा। हम कल की कथा में आगे चलते हैं। नारायण मुनि कहते हैं, नारद, एक दिन बलराम सहित माधव खा पीकर चंदन आदि से चर्चित हो ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में गए। वहां भगवान कौतूहलवश उन ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करने लगे। इधर ग्वाल बालों का मन खेल में लगा हुआ था, उधर उन सब की गौएं बहुत दूर निकल गईं। उस समय लोकनाथ ब्रह्मा श्री कृष्ण का प्रभाव जानने के लिए समस्त गौओं, बछड़ों और ग्वाल बालों को भी चुरा ले गए। उनका अभिप्राय ज्ञान जान सर्वज्ञ एवं सर्वश्रेष्ठ योगेंद्र श्री हरि ने योग माया से पुनः उन सबकी सृष्टि कर ली। दिन भर गौएं चराकर क्रीड़ा कौतुक में मन लगाने वाले श्री हरि संध्या को बलराम और ग्वाल बालों के साथ घर गए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भगवान ने ऐसा किया। वे प्रतिदिन गौवों, ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ यमुना तट पर आते, संध्या के समय घर लौट जाते। भगवान के इस प्रभाव को जानकर ब्रह्मा जी का मस्तक लज्जा से झुक गया। वे भांडीर वट के नीचे जाकर श्री हरि जहाँ बैठे थे वहां आए। उन्होंने ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण को वहीं देखा, मानो नक्षत्रों के साथ पूर्णिमा के चंद्रदेव प्रकाशित हो रहे हों। गोविंद रत्नमय सिंहासन पर बैठे थे और सानंद मंद मंद हंस रहे थे। उनके श्रीअंगों में पीतांबर परिधान शोभा पा रहा था। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे। उनकी बाहों में रत्नों से जड़े हुए बाजूबंद थे। श्याम सुंदर का विग्रह करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला का धाम था। वे मन को मोह लेते थे। उनके श्री अंग चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से चर्चित थे। वे पारिजात के पुष्पों की मालाओं से विभूषित थे। उनकी अंग कांति नूतन जलधर की श्याम शोभा को भी लज्जित कर रही थी। शरीर में नूतन यौवन का अंकुर प्रस्फुट हो रहा था। शरत काल की पूर्णिमा के चंद्र की प्रभा को लूट लेने वाले उनके मुख की कांति में वे परम सुंदर प्रतीत होते थे। होंठ पके हुए बिंब फल की लाली को लजा रहे थे। मणिराज कौस्तुभ की दिव्य दीप्ति से वक्षस्थल उद्वासित हो रहा था। उन परिपूर्णतम शांत स्वरूप परमेश्वर राधाकांत को देखकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत विस्मित होकर प्रणाम किया। वे बार बार उन्हें देखने और प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपने हृदय कमल में जिस रूप को देखा था वही उन्हें बाहर भी दिखाई दिया। जो मूर्ति सामने थी वही पीछे और अगल बगल में भी दृष्टिगोचर हुई। मुने वहां वृंदावन में सब कुछ श्री कृष्ण के ही तुल्य देख जगतगुरु ब्रह्मा उसी रूप का ध्यान करते हुए वहां बैठ गए। गौवें, बछड़े, बालक, लता, गुल्म और विरुद्ध आदि सारा वृंदावन ब्रह्मा जी को श्याम सुंदर के ही रूप में दिखाई दिया। यह परम आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने फिर से ध्यान लगाया। अब उन्हें सारी त्रिलोकी में श्री कृष्ण के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दिया। कहाँ गए वृक्ष, कहाँ गए पर्वत, कहाँ गई पृथ्वी, कहाँ गया समुद्र, कहाँ गए देवता, कहाँ आत्मा, कहाँ मानव, कहाँ देवता गंधर्व, कहाँ मुनीन्द्र, जगत का बीज तथा कहाँ स्वर्ग और गौएं। श्रीहरि की माया से ब्रह्मा जी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, सबको कृष्णमय पाया। कहाँ जगदीश्वर श्री कृष्ण और कहाँ माया की विभूतियां। सबको श्री कृष्णमय देखकर ब्रह्मा जी कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए। किसकी स्तुति करूं, किस तरह स्तुति करूं, क्या करूं। इस प्रकार मन ही मन विचार करके जगतदाता ब्रह्मा वहीं बैठकर जप करने को उद्यत हो गए। उन्होंने सुखपूर्वक योगासन लगाकर दोनों हाथ जोड़ दिए। उनके सारे अंग पुलकित हो गए। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वह अत्यंत दीन के समान हो गए। तदंतर उन्होंने ईड़ा, सुषमणा, मध्या, पिंगला, नलिनी, धुरा इन 6 नाड़ियों को प्रयत्नपूर्वक योग द्वारा निबद्ध किया। तत्पश्चात मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा इन 6 चक्रों को निबद्ध किया। फिर कुंडलनी द्वारा एक एक चक्र का लंघन कराते हुए क्रमशः 6 चक्रों का भेदन करके विधाता उसे ब्रह्मांड में ले गए। तदंतर उन्होंने ब्रह्मांड में को वायु से परिपूर्ण किया। प्राणवायु को वहां निबद्ध करके पुनः उसे क्रमशः हृदय कमल में के मध्या नाड़ी के पास ले आए। उस वायु को घुमाकर विधाता ने मध्या नाड़ी के साथ संयुक्त कर दिया। ऐसा करके वे निष्पन्द हो गए और पूर्व काल में श्री हरि ने जिसका उपदेश दिया था उस परम उत्तम दक्षाक्षर मंत्र का जप करने लगे।
मुने श्री कृष्ण के चरणाविंदों का ध्यान करते हुए एक मुहूर्त तक जप करने के पश्चात ब्रह्मा ने अपने हृदय कमल में उनके सर्व तेजोमय स्वरूप को देखा। उस तेज के भीतर अत्यंत मनोरम रूप था। 2 भुजाएं, हाथ में मुरली और पीतांबर विभूषित श्री अंग, कानों में मूल भाग में पहने गए मकराकृति कुंडल अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहे थे। प्रसन्न मुखराविंद पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। भगवान भक्त पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में जिस रूप को देखा और हृदय कमल में जिसकी झांकी थी, वही रूप बाहर भी दृष्टिगोचर हुआ। वह परम आश्चर्य देखकर उन्होंने उन परमेश्वर की स्तुति की। पूर्व काल में एकांत वन में जल में शयन करने वाले श्रीहरि ने ब्रह्मा जी को जिस स्त्रोत का उपदेश दिया था, उसी के द्वारा विधाता ने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर परमेश्वर का विधिवत स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, जो सर्वस्वरूप सर्वेश्वर समस्त कारणों के भी कारण सबके लिए अनिर्वचनीय हैं, उन कल्याण स्वरूप श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम एवं सुंदर है, जो संपूर्ण जीवों में स्थित रहकर भी जिन उनमें लिप्त नहीं होते हैं, जो साक्षी स्वरूप हैं, स्व आत्मा स्वरूप हैं, पूर्ण काम, विश्वव्यापी, विश्व से परे, सर्वस्वरूप, सबके बीज रूप तथा सनातन हैं, जो सर्वाधार, सब में विचरने वाले, सर्वशक्ति संपन्न, सर्वराध्य, सर्वगुरु तथा सर्व मंगल कारण हैं, संपूर्ण मंत्र जिनके स्वरूप हैं, जो समस्त संपदाओं की प्राप्ति कराने वाले तथा श्रेष्ठ हैं, जिनमें शक्ति का संयोग और वियोग नहीं है, उन स्वेच्छामय प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, जो शक्ति के स्वामी, शक्ति के बीज, शक्ति रूपधारी तथा घोर संसार सागर में शक्तिमयी नौका से युक्त हैं, उन भक्त वत्सल कृपालु कर्णधार को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आत्मस्वरूप एकांतमय, लिप्त, निर्लिप्त, सगुण और निर्गुण ब्रह्म हैं, उन स्वेच्छामय परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जो संपूर्ण इंद्रियों के अधिदेवता, आवास स्थान तथा सर्वेंद्रिय स्वरूप हैं, उन विराट परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो वेदों के जनक तथा सर्व वेदांग स्वरूप हैं, उन सर्व मंत्र में परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सार से सार तक द्रव्य, अपूर्व, अनिर्वचनीय, स्वतंत्र तथा अस्वतंत्र हैं, उन यशोदानंदन का मैं भजन करता हूँ, जो संपूर्ण शरीरों में शांत रूप में विद्यमान हैं, किसी के दृष्टिपथ में जो नहीं आते, तर्क के अविषय हैं, ध्यान के वश में होने वाले नहीं हैं तथा नित्य विद्यमान हैं, उन योगींद्रों के भी गुरु गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान होते हैं, रास उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं तथा गोपांगनाएं सदा जिनकी सेवा करती हैं, उन राधा बल्लभ को मैं नमस्कार करता हूँ, जो साधु पुरुषों की दृष्टि में सदैव सत, असाधु पुरुषों के मत में सदा ही असत्य हैं, भगवान शिव जिनकी सेवा करते हैं, उन योगा साध्य योगेश्वर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मंत्र बीज, मंत्र राज, मंत्रदाता, फलदाता, फलस्वरूप, मंत्र सिद्धि स्वरूप तथा परात्पर हैं, उन श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सुख दुख, सुखद दुखद, पुण्य पुण्यदायक, शुभ अशुभ और शुभद बीज हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने गौवों और बालकों को लौटा दिया और पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर रोते हुए प्रणाम किया। नारद मुनि तदंतर जगत सृष्टा ने आंखें खोलकर श्री हरि के दर्शन किए, जो ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह ये लोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि के धाम में जाता है। वहां उस अनुपम दास्य सुख तथा उन परमेश्वर के निकट स्थान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का सान्निध्य पाकर वह पार्षद शिरोमणि बन जाता है। नारायण मुनि कहते हैं, तदंतर जगत विधाता ब्रह्मा जब ब्रह्मलोक में चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने घर को गए। उस दिन गौवों, बछड़ों और ग्वाल बालों ने 1 वर्ष के बाद अपने घर पर पदार्पण किया था, किंतु श्री कृष्ण की माया से उन सब ने उस 1 वर्ष के अंतर को 1 दिन का ही अंतर समझा। गोप और गोपियां उस समय कुछ भी अनुमान न लगा सकें। पहले के माया रचित बालकों में और आज के वास्तविक बालकों में उन्हें कोई अंतर नहीं जान पड़ा,
योगी के लिए तो ये क्या नया और क्या पुराना, सारा जगत कृत्रिम ही है। इस प्रकार श्री कृष्ण का ये शुभ चरित्र कहा गया है, जो सुखद, मोक्षप्रद, पुण्यमय और सर्वकाल में सुख देने वाला है। तो आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं, आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।